जय माता दी, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम ये चेक करने वाले हैं कि इस नवरात्रि आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज क्या आने वाला है। आइए देखते हैं। तो एन इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ इट्स हैपनिंग। देखिए, फिलहाल बहुत सारे ऑब्स्टिकल आपने अपनी अभी तक नवरात्रि तक बहुत सारे ऑब्स्टिकल देखे हैं और काफी कुछ आपने पार भी कर दिए हैं चुके हैं। देखिए, अब अच्छा समय आ रहा है आपका। ओके। यस, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। देखिए, जो भी सिचुएशन बन रही है ना, वो आप ही के लिए बन रही है। ठीक है? आप एक बड़ी चीज़ अचीव करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा है, बड़ी चीज़ हो रही है, ये हो रही है, आप क्या-क्या बता रहे हो, कार्ड क्या-क्या कह रहे हैं। एक्चुअली वो बन रही है आपके लिए नहीं, लेकिन टाइम अच्छा आ रहा है आपका। सिस्टरहुड, वॉव! फैंटास्टिक कार्ड। ब्यूटी एंड डिवोशन, देखिए अभी तो आप सुंदर हो जाएँगे। मैसेज ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। आपका पर्सनल डेवलपमेंट इस नवरात्रि से शुरू हो जाएगा। गुड टाइम्स अहेड, पर्सनल डेवलपमेंट, काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। अभी आप कम्युनिटी से भी मिलेंगे। कोई आप कम्युनिटी में कोई सर्विस करना, हेल्प करना या ऐसा कुछ जो कि आप लोगों के बीच में रहकर काम करेंगे, ये तो फॉर श्योर है और ये आप कर ज़रूर रहे हैं। थोड़ा हम टैरो से भी देख लेंगे कि क्या कुछ इवेंट्स चेंज होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। फिलहाल आप डिवोटेड होकर के काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ है, आप में बहुत सारा डिवोशन है, बहुत सारा। ये एक चीज़ें अलग बनाता है। एस ऑफ कप्स, यस, कोई नई शुरुआत। बहुत बढ़िया है। आपने काफ़ी मेहनत की है इसको प्राप्त करने के लिए, काफ़ी। अब आप बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं बस उस तक। अब आप उस तक पहुँचने ही वाले हैं क्योंकि कुछ नया काम शुरू करना, कोई नई जॉब लेना, कोई नया कोर्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी। सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्लीप साइकिल टोटल डिस्टर्ब्ड है। कोई पास्ट को लेकर के हम बहुत परेशान हैं। पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट जो चीज़ें हुई, मैंने किया ही क्यों? और एक अपॉर्च्युनिटी या कुछ आपको मिला है, उसकी वजह से भी आप परेशान हैं। सैटिस्फैक्शन नहीं है आपको, बिल्कुल भी। आपको लगता है कि मैंने पाया तो है, लेकिन पाया तो क्या पाया? ओह माय गॉड! सो मच नेगेटिविटी। बड़े नेगेटिव हो आप तो। ख़ैर यहाँ एनर्जी आपकी नेगेटिव है। येस, अगेन आप नेगेटिव ऑड्स को देख रहे हैं, ईव्स इवन चीज़ों ईव्स को नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो आप अपने आप से ही नेगेटिव हो, चीज़ें हुई नहीं है, साफ दिख रहा है। क्योंकि आपका समय अच्छा चल रहा है, ये पिछले कार्ड्स ने भी बताया, लेकिन आप खुद से ही आपने ना एक नेगेटिविटी का चोला ओढ़ रखा है, साफ दिख रहा है, परेशान हो आप। उसी अचीवमेंट को लेकर के आप सोचते रहते हो। काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप का इश्यू है या मतलब ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप प्राप्त तो हो गई है, लेकिन आप खुश नहीं हो, पता नहीं। देखते हैं अभी कार्ड्स आगे बताएँगे कि ऐसा क्या हो गया भई? क्या हो गया है आप लोगों को? ओह! जस्टिस। आपको अभी भी जस्टिस नहीं मिला है, सो अनफेयर ट्रीटमेंट उसके चक्कर में परेशान है, लेकिन अब मिलेगा। बिल्कुल, आपको बिल्कुल प्राप्ति होगी, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ वर्क। मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों तरफ से परेशान हैं, दोनों तरफ से। तो प्राप्ति तो आपको बढ़िया तरीके से होगी, बहुत अच्छी तरीके से। एक फेयर ट्रीटमेंट, अगर आप जॉब में जा रहे हैं, तो एक अच्छी जॉब आपके हाथ में ज़रूर आएगी। येस, अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ ही है। सो आपको नेगेटिव थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी, ये तो है। अगर आप नेगेटिव मैनर में आप सोचते रहोगे, तो आपको चीज़ प्राप्त तो नहीं होगी, क्योंकि वो आप मिस कर दोगे। एक अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने वाली है। सो आप जब भी ये देख रहे हो मैसेज, क्योंकि टाइमलेस मैसेज है और टाइमलेस रीडिंग है, 4th वीक में या 4 दिन, ये 4 दिन बाद से आपकी चीज़ें शुरू हो रही हैं, ठीक है ना? तो आप 4th वीक में ज़रूर इन सब चीज़ों को, एक अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ में ज़रूर चल के आएगी, ये तो ज़रूर है। आपको नेगेटिव थिंकिंग बहुत अच्छी तरह छोड़नी थी, टावर। ओके, देखिए, कुछ गलतियाँ हुई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम खुद से क्रिएट हुई, लेकिन अब चीज़ें ठीक हो रही हैं। अब चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, बहुत बेहतर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, मतलब आप ना खुद ही से ही अपना चीज़ें बना रही हैं। इसमें वार्निंग भी आती है कि भाई आप इतना नेगेटिव मत सोचो कि अपने आप से चीज़ें खराब कर लो।
आपने अपने आप को बहुत डिग्रेड और बहुत ज़्यादा ही जिसे हम कहते हैं ना कि अपनी वैल्यू नहीं कर रहे आप। ओह सॉरी। सो एट ऑफ स्वर्ड्स रिपीटेडली। एक सच्चाई आपके दिल को ना चीर करके बार-बार निकल रही है। और अभी आप घर से बाहर जाना चाहते हो, थोड़ा हवा-पानी बदलना चाहते हो। कुछ लोग फँस गए हैं, कुछ लोगों का मन नहीं है, कुछ लोग अकेले रहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब चीज़ें अभी चेंज होंगी, लेकिन आपके लिए ये है कि आप घर से बाहर भी नहीं रह सकते हो। यहाँ पर दिख रहा है आप कहीं अपने आप को कैद महसूस करते हो। और अभी हम थोड़ा इसमें इन डेप्थ और बात करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो है। अंदर प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन है। तारक मेहता की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स टॉक थोड़ा-सा अबाउट द कार्ड्स जो ओवरऑल आए हैं। देखिए, आप बहुत नेगेटिव हैं, पहली बात तो यही है कि आप अपने आप से नेगेटिव हैं। कार्ड्स खुद ही बता रहे हैं कि भई आप खुद इतने नेगेटिव हैं, तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी? आप खुद ही जब इतना नेगेटिव रहोगे, ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है। एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में आ चुकी है, आपको दिखने लग गया है, वो आपको मिल रही है, लेकिन आप इतना नेगेटिव हो चुके हो, आपको लगता है मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रही, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। तो पहला आप नेगेटिव हो, दूसरा जस्टिस सीक करना चाहते हो जबकि हो रही है धीमे-धीमे। देखिए कार्ड्स कहते हैं कि आगे आपके आने वाले जो अ, महीने हैं ना उसमें आपको जस्टिस बिल्कुल आपको प्राप्त होगी, ठीक है? एक इमोशनल ड्रेनेज आपका दिखता है, आप इमोशनली ड्रेन हो चुके हो और आपने ड्रेनेज खोल लिया है, उसमें आप अपने इमोशंस बहाते जा रहे हो। इसमें काफ़ी लोगों की एनर्जी जा रही है। कुछ लोग किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड हैं, एक्टिविटी मतलब कुछ काम-वाम कर रहे हैं जिसमें इमोशनल उनका जो एनर्जी है बहुत ड्रेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। उसको स्टोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा ब्रीथिंग इश्यू बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत बच के रहना है, आपको कोल्ड एंड कफ हो सकता है, खर्राटों का इश्यू हो सकता है, अस्थमा का इश्यू हो सकता है, आपकी मदर की हेल्थ में इश्यू हो सकता है, आपकी मम्मी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही हैं, उधर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए ओवरऑल बात यहाँ पर ये है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो। साफ बात है कार्ड्स में दिख रहा है, हुआ कुछ नहीं है, सब चीज़ें अब इम्प्रूव हो रही हैं। गुड टाइम्स हैं गुड टाइम है बट यू आर ऑलरेडी कन्वर्टिंग इट इंटो अ बैड टाइम। अब कमिंग अपॉर्च्युनिटी को आप लात मार दो बिना देखे क्योंकि अरे मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। काफ़ी लोगों ने रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया लेकिन उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाई, इसीलिए वो दुखी हैं और व्यक्ति वापस से भी आ रहा है लौट करके तो भी वो ध्यान नहीं दे पा रहे। शायद उनका मन नहीं है। देखिए इट्स ऑल योर चॉइस, ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर का लौटना नहीं है यहाँ पर लेकिन आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपके लिए इक्वली इमोशनली आपको ट्रीट करेगा जो आपने किया था। अगर आपने एक बुरा रिलेशनशिप देखा, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलेशनशिप ही बंद कर दो, यार मेरे से नहीं हो रहा। मर्ज़ी है आपकी, इट्स योर चॉइस अगर आपको करना है, लेकिन आप उसको उसी पैरामीटर में जज करें, दैट्स वेरी बैड। बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है कि अरे तुम सब तो एक ही जैसे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो आपसे भी बहुत अच्छे पड़े हैं। भगवान शंकर ने भगवान शंकर ने भगवान शंकर ने आप अगर बनाया है ना तो आपसे भी हीरा बनाया है। कीचड़ बनाया है तो गटर भी बनाया है, मतलब है बस इस दुनिया में है। नहीं आप सोच रहे हैं लेकिन है। ये तो आप मानोगे ना, तो इंसान में क्यों नहीं होगा? ठीक है? तो आप नेगेटिव मत होइए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। इसके अलावा अपॉर्च्युनिटी की हम बात करें तो अपॉर्च्युनिटी में आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। देखिए हर चीज़ में कम्युनिकेशन है और नज़रिया है, ठीक है? अगर आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा स्किल है मतलब इमोशनल टच है आपके पास। आप जो भी कर रहे हो ना, यहाँ से एक हमें टिप मिलती है कि जो भी कर रहे हो आप करियर में या जॉब में या आप रिलेशनशिप में या कोई भी काम आप कर रहे हैं ना, वहाँ इमोशनल आप अटैचमेंट बना लेते हो। सो इन केस आप जॉब में या जिसमें भी हैं, कम्युनिकेट कीजिए और इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कीजिए। उससे बिल्कुल आपको फ़ायदा है। ठीक है? और आप एक मतलब आपको जहाँ इमोशंस लगाना है ना, वहाँ लगाएँगे आप आगे। ये बहुत अच्छा है। ओके, हम थोड़ा-सा एनर्जी चेक करेंगे और हम आगे का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सब जस्टिस आपको सीखोगे, अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आने वाली है। बहुत बेहतरीन चलेगा अभी ये। एनर्जी अच्छी है आपकी, बस आप नेगेटिव बहुत हो। ओके, इस नवरात्रि से आपकी एनर्जी कौन-सी होने वाली है, ये ज़रा हम चेक कर लेते हैं। लेट्स सी आप कौन-सी एनर्जी में जा रहे हैं, क्या ही चेंज हो रहा है? कम्युनिटी पहले ही मैंने बोला था। देखिए लोग कुछ तो लोग कहेंगे यस यू आर अ पावरफुल क्रिएटर। आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे लोगों को इम्पैक्ट होगा और आपके पीछे आस-पास भँवरे मंडरा रहे हैं। पार्टनर के टर्म्स में आपको कुछ प्राप्त होगा लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है वो आपकी नेगेटिविटी है। सो यू नीड टू रिमूव द ब्लॉकेजेस। आप अभी यहाँ पर जितना दिख रहा है ना, आप खुद के ब्लॉकेज तो सबसे बड़े वाले हो। भँवरे मंडरा रहे हैं अच्छी तरीके से। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब आप के पास बहुत सारी खुशबू है, आप काफ़ी सुंदर बन रहे हैं। ये मैं रह गया था बताना, अच्छा हुआ बता देते हैं कार्ड से। अबंडेंस, यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस एक्चुअली,
ठीक है? आपने इतनी मेहनत की है ना, आप अलग चमकोगे। हैप्पीनेस, येलो कलर इज़ अबाउट पैशन, बहुत बढ़िया। ब्राइटनेस, खुशी, हैप्पीनेस, ये सब आपका वेट कर रही है। लेकिन आप नेगेटिविटी में डूबे हैं, मत डूबिए, बिल्कुल भी मत डूबिए। बहुत बढ़िया होने वाला है आपका काम, बहुत अच्छा। ये नवरात्रि आपके लिए एक बहुत ही सारी अबंडेंस लेकर के आएगी। आइए थोड़ा-सा हम रिलेशनशिप वालों के लिए देख लेते हैं कि नवरात्रि के मैसेज क्या हैं। ओके, यहाँ जितने देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप से दूर हैं। अभी नो कॉन्टैक्ट है और अभी आपको वहाँ पहुँचना है और आपके पार्टनर भी भगे हुए हैं। सो सॉरी फॉर माय लैंग्वेज बट हाँ, वो थोड़ा गायब है, जो होना चाहिए। और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग थोड़ा दूर हैं। मतलब आप वो तरीके नहीं अपना रहे जो थे। दूसरी चीज़ ये है कि आप दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट होगा या लेस कॉन्टैक्ट होगा। मतलब है कुछ प्रॉब्लम, स्पेस ले रखा है, वेट कर रहे हैं पार्टनर का। और जो है रिलेशनशिप में वो उस तरीके से अब चल नहीं रहे हैं। वो नहीं चलना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है भाई, हो गया जो होना था। हम तो नहीं भाग पाएँगे तुम्हारे पीछे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत है। बहुत है, बहुत है। पार्टनर के लिए पैसा खर्च हो रहा है, पार्टनर के लिए चीज़ें हो रही हैं, आप तैयार भी हो रहे हो। एक अच्छे स्टैंडर्ड पे आप पहुँच जाओगे। क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे तो सिर्फ़ लड़कियों का खेल चल रहा है। देखिए, अगर आप मेल हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपकी पार्टनर कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियल हेल्थ उसकी अच्छी है, फिज़िकल हेल्थ बहुत बढ़िया है, कॉन्फिडेंस उसमें लबालब है और वो आपके लिए गुड फॉर्च्यून लेकर आ रही है फॉर श्योर। सुंदर है और पैसे से भी मालामाल है, ठीक है? और अगर आप फीमेल हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप ये बन रहे हो। आपका पार्टनर मतलब आपसे अट्रैक्ट होगा, तब तक होगा जब आप ये सब प्राप्त कर चुके होगे। नवरात्रि आपके लिए लेकर के आ रही है। नवरात्रि शुभ है आपके लिए। यस, ओके। सो कुछ मैसेजेस जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं इस नवरात्रि। ओह! रेज़ोनेंस। देखिए, आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी और यूनिवर्स से एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। सो आप अपनी एनर्जी देखिए, आप कहाँ ले जा रहे हैं। किस तरीके की एनर्जी, वो तो आप नेगेटिव दे रहे हो। अरे यार! आप तो नेगेटिविटी दे रहे हो, सब जगह नेगेटिविटी दे रहे हो आप। आपको क्या ही मिलेगा? ठीक है? एनर्जी एक्सचेंज होता है बाकायदा। अगर आप बुरी एनर्जी भेजोगे ना, बैड वाइब्स भेज रहा है, तो बैड वाइब्स ही मिलेंगी ना आपको। ऐसा थोड़ी होता है कि आप नेगेटिविटी फैलाओगे नहीं, तो अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। गुड वाइब्स थोड़ी मिलेंगी। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा सोचो। ऊपर से पार्टनर के लिए, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं कर रहे, तो यूनिवर्स में तो नेगेटिविटी मत फैलाओ ना। देखो वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बहुत है, आप पॉल्यूशन ऐसे ही फैला रहे हो। ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आप का एक चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप कुछ खा भी उल्टा-सीधा ही रहे हो, ठीक है? आप स मील्स को स्किप कर रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरमिटेड फास्टिंग, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो रही है वो आप कर रहे हो, लेकिन उसमें भी आप टाइम से नहीं खा रहे। नवरात्रि का फेस्टिवल इतनी ज़्यादा दुःख, मतलब। और यहाँ पर लोग ना अपने आप से सैटिस्फाइड नहीं है। मैं ये कर सकता था, मैं अरे नहीं कर पाए ना, हो गया। ठीक है, अभी अभी आप आगे बढ़ो, पता नहीं लोग जज नहीं कर रहे, खुद को ही जज करके बैठ गए हैं। मम्मी सपोर्ट कर रही हैं, आप लोगों की मदर की एनर्जी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एनर्जी जिसको हम कहते हैं ना। आपको मदर का अपना ख़्याल रखना है, अपनी मम्मी का बहुत अच्छे से ख़्याल रखिए आप। आपको एनर्जी रेज़ोनेट आप जैसी करोगे वैसी मिलेगी। नवरात्रि का शुभ अवसर है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना प्राप्त होगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है और एनर्जी रेज़ोनेशन का आ ही चुका है। एक और हम ले लेते हैं। उम, हेल्पर्स, हेल्प आप माँगना नहीं चाहते, कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी। देखिए, यहाँ पर आप अपने पुराने फ्रेंड से मिल सकते हो, लोगों से मिलोगे आप, बहुत सारी बातें होंगी, शाबा-शाबा हो जाएगा, ठीक है, अभी शाहरुख खान नहीं आ रहे। लेकिन बात यहाँ पर क्या है? बात ये है कि लोग हैं आपके इर्द-गिर्द। आप शायद नहीं, आप नई जॉब में भी जा रहे हैं ना, लोग नए मिलेंगे आपको। लोगों को चांस दीजिए, इंटरैक्ट कीजिए। काफ़ी लोग बैठ गए हैं, हमें मन नहीं करता, हमें बात करने का मन नहीं करता। अरे काम कैसे करोगे आप? उससे भी नेगेटिविटी है। सो देयर इज़ अ चेंज इन सराउंडिंग्स एज़ इफ आपका, और ये जो चेंज है एक्सीलेंट चेंजेस लाने वाला है। आप चांस तो दो, लोग आपका सपोर्ट करेंगे अबकी बार। अबकी बार जो चीज़ें हुई है ना, वो नहीं होंगी। जो चीज़ें हुई है ना, वो बिल्कुल नहीं होंगी। आपकी ज़िंदगी में आप एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। आप देख रहे हो, सीटेड पावर की एनर्जी है यहाँ पर। देखिए, टैरो में किंग का एक अलग स्थान है, लेक और क्वीन का तो बहुत ही अलग स्थान है। क्वीन लिव्स अ कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है? एक सीधी-सी बात है, आप कम्फर्ट में जा रहे हो, आप खुशी में जा रहे हो, आप लोगों के लिए कर रहे हो, लोग आपसे बहुत खुश हैं और काफ़ी लोग ऐसी ही जॉब करते हैं जहाँ लोगों से बहुत सारा इंटरैक्शन है। अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो आप इंटरैक्ट करना शुरू करो। आपके आस-पास लोग बहुत हैं, सो रियूनियन होना, बातें करना लोगों से, ठीक है? अब मैं ये नहीं कह रही कि पड़ोस की आंटियों के साथ जाके पंचायत करना आप शुरू कर दो। बट द थिंग इज़, अगर आप जा भी रहे हो ना वहाँ पे, तो भी आप एन्जॉय करोगे, ठीक है? इसके अलावा एक मेन चीज़ और क्या है, आप अपनी एनर्जी का बहुत ध्यान रखें, बिकॉज़ आपको नज़र लगने का इश्यू तो है। दैट इज़ द बिग थिंग। आपको नज़र लगती है, अगर आपको लग रहा है, "अरे! ये तो खराब-सा लग रहा है, मुझे इससे मतलब मुझे इससे एनर्जी अच्छी नहीं आ रही।" तो आपको कोशिश क्या करनी है कि उससे दूर रहो, स्टे अवे, भाई दूर रह तू। मतलब मत मत बात करो आप उससे, क्योंकि आपकी एनर्जी खराब हो रही है यहाँ पे। फिर आप क्या करोगे? वही एनर्जी यूनिवर्स में लौटाओगे। काफ़ी लोग आपकी एनर्जी डाउन करने आते हैं।
आपको खुश देख के। बस दूर रहिए। आपको किन्हीं-किन्हीं लोगों से परेशानी होती है, वो लिटरली आके आपसे बकवास कर रहे हैं, आप उन्हें झेल रहे हो। आई डोंट नो व्हाट इज़ द नीड, काफ़ी लोग इसमें अकेले भी हो गए। अब आप नए लोगों से मिलोगे जो आपके खुद के होंगे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज, अब चेंज हो रहा है चीज़ें, ठीक है? रोज़ की एनर्जी थी और काफ़ी लोग हैं जिसमें बहुत सारे टाइप के लोग मिलेंगे। सो यू ऑलरेडी लर्न्ड योर लेसन, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है, नए लोगों में घुलना-मिलना है और उन लोगों को आउट करना है जो आपके लिए नहीं है, उनको झेलना नहीं है। सो यू हैव टू एंड यू मस्ट एक्सचेंज योर एनर्जी विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम, दैट्स इट। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं भगवान शंकर आपके लिए क्या कहते हैं। नवरात्रि है, तो शिव शक्ति की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। येस, चूज़ द राइट पाथ। आपके लिए क्या सही है वो देखो आप, ठीक है? डेड एंड नहीं है। आपको लग रहा है अब तो सब खत्म, क्योंकि एक तो नई शुरुआत तो हो रही है आपके जीवन में। कुछ लोगों को लग रहा है अब तो कुछ होगा ही नहीं, मैंने इस चीज़ को प्राप्त किया था, कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे होगा, क्योंकि देखिए आपको अगर लग रहा है ना कि यहाँ से सब खत्म होगा, उधर से एक नई शुरुआत होगी। महादेव आपको एक मौका देते हैं कि आप देख लो क्या करना है, और एक सपोर्ट में आपके लिए चीज़ ज़रूर निकल के आ रही है। हो सकता है देखिए यहाँ पर जितना समझ में आ रहा है ना, मेन जॉब से यहाँ पर जितना समझ में आ रहा है ना, मेन जॉब से हट के भी कोई काम कर रहे हो आप, वो आपके लिए अच्छा बनेगा। आपको भी क्या करना है, उस पर नज़र डालें, ठीक है ना? आपके पास 2 रास्ते होंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये सही है। अपना पर्सनल बेनिफिट पहले देखना है, ये नहीं कि लोगों का नुकसान कर देना, बट अगर आपका फ़ायदा हो रहा है और कुछ ख़ास नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, आगे बढ़ो, ठीक है? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा यार मैं यहीं रुक जाऊँ, क्योंकि एक बहुत रेज़िस्टेंस है चेंज के लिए। आप चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, जो कि दिक्कत है। चाहे वो पार्टनर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे जॉब में हो। कम्युनिकेट क्लियरली, बातचीत का मन नहीं करता, आपको दिख ही रहा था, कम्युनि एयर एलिमेंट ऑलरेडी वीक था और कार्ड में भी आ गया। बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा कम्युनिकेशन करें। अच्छा मतलब अच्छा, ठीक है? आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आप करोगे तो वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी आपको। लोग हैं कम्युनिटी में, आपको कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा अच्छा। ओके, कुछ मैसेजेस जो कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर आपको आप तक पहुँचाना चाहते हैं, हिडन है ये। यस। तो काफ़ियों के पार्टनर तो सिर्फ़ गाना ही सुन रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। थोड़ा-सा प्यार हुआ है। सो ये पंचायत तो हो रही है यहाँ पर। थोड़ा है बाकी। सो यहाँ पर वो गाने-वाने सुन रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, भई बात कर लो। यस, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। हम तो दिल, सो आपके पार्टनर जो है आपको बहुत याद कर रहे हैं, भैया बात कर लो उनसे आप। मैं तो मज़ाक कर रही हूँ, मर्ज़ी आपकी है। ठीक है? आप कहोगे आप तो कुछ नहीं बता देते हो, वहाँ मैं फँस जाऊँगा। नहीं, बात-वात नहीं करनी है, लेकिन येस आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो बहुत प्रेम में हैं आपसे। क्योंकि देखिए आधों के पार्टनर मिल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए वो सब जगह ढूँढते फिर रहे हैं। बस तेरी हाँ है बाकी, तो यही है। हाँ करने का इंतज़ार है, कम्युनिकेशन का है, अपनी पॉलिसीज़ अच्छे से रख देना, भई ऐसा है, एक मैच्योरिटी के साथ। जितनी लड़कियाँ उनके हिसाब से काम तो होने वाला है, ठीक है? और जितने मेल्स हैं मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपकी पार्टनर कंफर्टेबली आपकी बात सुनेगी, क्योंकि वो आपके बिना तड़प रही है वो। ओके, समहाउ लास्ट में हम थोड़े हिडन मैसेजेस देखेंगे एज़ यूजुअल, कि आपके लिए इस नवरात्रि आपको जानना क्या ज़रूरी है पर्सनल लाइफ में। विद रिस्पेक्ट टू करियर, देखिए ये तो आ ही गया सामने, द पिलग्रिम, प्योरिटी, प्योरिटी। देखिए सामने वाले को, जितने भी लोग हैं ना, यहाँ पर उन लोगों को ये तो समझ में आया है कि आप जो हो ना अलग हो। ठीक है? आप के पास वो चीज़ें हैं, मतलब प्योरिटी है आपके हार्ट में, आप जैसे लोगों से बात करते हैं, जो है, जो नहीं है, आप हैं तो मुँह पर हैं, पीठ पीछे आप नहीं करते हो चीज़ें। आपने जो इमोशंस एक्सप्रेस किए होंगे, वो रियल होंगे। एक एक प्योरिटी है आपके अंदर, और आप मतलब ईश्वर को बहुत मानते हो। आप जितने लोग रीडिंग को देख रहे हैं ना, आपके लिए लोग समझते हैं कि आप ईश्वर में, आप धर्म क्रिया बहुत करने वाले हैं, वो आपको फ़ायदा भी देगी रिटर्न। लेकिन आपको समझ पाना मुश्किल है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं और आपकी लाइफ़ भी ऐसे ही चल रही है, 3 पहलू में घूम रही है। तो 3 चीज़ें हैं, या 3 इज़ एन इम्पोर्टेंट नंबर, कोई आपको परेशान कर रहा है, जॉब है, रिलेशनशिप है, सब में बैलेंस करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, द स्टार बॉन्ड, कोई चीज़ नई शुरू हो रही है एकदम, कोई नई एक्टिविटी आप सीखोगे, लोगों में जाना शुरू करोगे, तो हेल्प करना शुरू करोगे, तो अभी-अभी तो आप आए हो, अभी-अभी तो आए, मैं कान पका रही हूँ ना आपके, ठीक है, नहीं गा रही। तो ये है कि अंडा भी फूटने वाला है और संसार में देखना, तो अभी आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है ना, अब उसका टेस्ट होगा, और टेस्ट क्या होगा? पेशेंस का। पॉजिटिव रहिए, येस इविल आई, किसी की नज़र, ये नज़र, सो तेरी नज़र तो आ गई।
ईविल आई का हम कहेंगे देखिए, नज़र से बचिए। लोगों की नज़र तो है आपके ऊपर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सो ध्यान रख कर के चलिए। भगवान भी आपको देख रहे हैं, तो यहाँ मैनिफेस्टेशन बहुत कम आएगी। आप पॉज़िटिव रहिए, आपके पार्टनर की भी नज़र है आपके ऊपर, द जज। ओह माय गॉड! पीपल जज यू अराउंड एंड यू जज योरसेल्फ टू। सो यहाँ पर वो वाला जज नहीं है। यहाँ पर है कि अब आप फैसला करेंगे, अब आपको करना क्या है। जितना माँगेंगे उतना मिलेगा, जो करेंगे उस हिसाब से आपको वास्तव में अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको चीज़ें रिटर्न में मिलेंगी, लेकिन आपको प्राप्त करनी पड़ेंगी। जैसे केस दर्ज करते हैं ना, माँगना तो पड़ेगा, तेनू माँगना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के। अगर आप कहोगे मुझे रिस्पेक्ट दे, तो आपको देनी भी पड़ेगी और माँगनी भी पड़ेगी। मतलब आप दोगे नहीं तो प्रॉब्लम और माँगोगे नहीं तो प्रॉब्लम, बदतमीज़ी हो जाएगी आपके साथ। तो आपको क्या करना है, भई बस धूम तानाना धूम ताना ना तो आपको बस गोपी बहू करना पड़ेगा। ठीक है? जी माँ जी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ और ही हो जाएगा। ख़ैर यहाँ पर इसके अलावा ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अब आप एक नई चीज़ स्टार बॉर्न है ना, एक नए स्टार बन के उभरोगे। आप वो नहीं हो जो पहले थे, ये लोगों को दिख रहा है और चेंजेज़ आप में बहुत हैं, ये भी दिख रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे कि क्यों है, समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपने किसी की मदद नहीं ली, आप अकेले आगे बढ़ रहे हो। फैमिली को ले लो, चाहे फ्रेंड सर्कल को ले लो, यू आर गोइंग डिफरेंट और आप अकेले ही कर रहे हो जो कर रहे हो। तो लोगों को बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इस नवरात्रि के बाद किसी यात्रा पे जा सकते हैं, जिसमें तीर्थ भी आप कवर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप तीर्थ नहीं जा रहे हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे धाम हैं, जिधर आप जा सकते हैं। किसी अच्छे मंदिर आप जा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का एरिया तो बढ़ रहा है, साफ दिख रहा है इसमें और मैच्योरिटी आ रही है। नेगेटिविटी ना लें, बहुत ज़रूरी है। अब हम कुछ चार्म्स निकाल के आपके लिए कुछ पॉज़िटिव मैसेजेस चेक करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए नवरात्रि क्या मैसेज ला रही है। शाम, 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 शाम्स। ओके, तो हम जल्दी-जल्दी बताएँगे आपको। पहला है आपका उल्लू। देखिए, पहला है उल्लू विज़डम, ठीक है? तो आपको बहुत समझदारी से फैसला लेना है क्योंकि आपकी तरफ कोई तेज़ी से बढ़ रहा है और एक अपॉर्च्युनिटी आ रही है। आपके हाथ से वो फिसल भी दूसरी चीज़ हाथ में छेद है, हाथ से पैसा बहुत जल्दी जाएगा, बहुत जल्दी। तो फैसला आपके हाथ में, आप क्या करते हैं? ड्रैगन फ्लाई। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, आपको ध्यान रखना है। चक्रास अपने हील करना है, योगा करना बहुत ज़रूरी है। अम्ब्रेला, ओके। सो प्रोटेक्शन आपके पास है, ठीक है? आप इविल आई से ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हो उस चीज़ का इस्तेमाल। आपको अभी भी डर लगा हुआ है। यू हैव गॉट एवरीथिंग जो भी है। सनफ्लावर जल्दी उठें, प्रयास करें जल्दी उठने का और ये जो नया दिन है ना, ये समय अच्छा है। अब आप टाइम पकड़ पाओगे, पता है अपॉर्च्युनिटी पकड़ पाओगे आप। बटरफ्लाई एक अच्छी शुरुआत, दिल, 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 रिलेशनशिप आपके पास है। ओके, सो आप के पास देखिए एस ऑलरेडी इट्स अ न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस ऑलरेडी रिसीव्ड है। म्यूज़िक आपके लिए एक अच्छी थेरेपी का काम करेगा क्योंकि यहाँ म्यूज़िक है। और फ्लावर, तो कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, फूल की एनर्जी है, थोड़ी क्रिएटिविटी में आप घुसेंगे, गाना गाना, अपने आप गाना लिखना, गाना गाना, अपने आप से मतलब चीज़ें करना, फ्लावर आपको कोई दे सकता है, प्रपोज़ कर सकता है, हार्ट की एनर्जी है, बहुत बढ़िया है। सो चार्म्स ये बताते हैं आपको लेकर के कि चीज़ें तो बढ़िया हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, दैट्स इट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। नवरात्रि की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये नवरात्रि आपको आपकी एनर्जी बिल्कुल सही कर दें, माँ दुर्गा आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। फास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से नवरात्रि बनाइए, हैप्पीनेस लेकर के आइए, हैप्पीनेस ओवरलोडेड हो जाए, क्योंकि नज़र तो आपको नहीं लगेगी। हमने ऑलरेडी देखी आप प्रोटेक्टेड हो, शील्ड है आपके पास। तो मैं आपसे कहूँगी जज अपने आप को करना छोड़ दीजिए, दूसरों को करने दीजिए, भाई कुछ तो काम दूसरे करेंगे ना, उनका काम ही यही है। आप क्यों कर रहे हो? तो वो मत करिए। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी हो तो आप कमेंट में आप डाल देना और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्कार, राम, राम, जय माता दी। बाय, बाय।